बड़ा देश है, 130-35 करोड़ की आबादी जो है इस देश की है, उसमें अगर दो चार उदाहरण ऐसे एब्रेशंस आपको मिलेंगे तो मुझे लगता है कि उस एब्रेशंस को पूरा जनरलाइज करके पूरे लॉकडाउन को जो पूरे देश भर ने इसको सक्सेसफुल बनाया, लोगों ने तकलीफ झेल के, मुझे लगता है कि वो नेगेटिव कंटेक्स्ट में या नकारात्मक परिदृश्य में नहीं देखना चाहिए। दो चार एब्रेशंस जरूर ऐसे हो सकते हैं जहां लोगों ने इस तरह की हरकतें की होंगी, लेकिन उससे हमें लगता है कि हमें इसका मनोबल नहीं टूटने देना चाहिए जनता के बीच में। और दूसरा, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि ये लॉकडाउन बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए, ये निर्णय सरकारों का है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलके इस निर्णय को लेंगी। और यकीन मानिए कि जब सरकार में ये निर्णय लिए जाते हैं तो बहुत सारे तथ्यों पे, बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर और बहुत सारी बातों के ऊपर बहुत चिंतन होता है, बहुत मंथन होता है, और बहुत जगह से फीडबैक लेके, फील्ड से जो प्रशासनिक अधिकारी डायरेक्ट काम कर रहे हैं उनसे लेके, डॉक्टर्स से, स्पेशलिस्ट से लेके, फीडबैक लेके ये डिसीजन लिए जाते हैं। तो जब सरकारें, राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार ये निर्णय लेगी और इसकी घोषणा औपचारिक रूप से कर दी जाएगी, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि लोगों को बहुत संयम बरतते हुए सरकार की बातों को बहुत गंभीरता से लेके उनका पालन करना चाहिए। ये देखिए, पूरे विश्व में जब ये महामारी फैली तो वो देश जिनके पास बहुत रोबस्ट मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनकी दशा आपने देखी। और भारत ने, चूंकि ये बहुत समय पर ये निर्णय ले लिया गया था कि लॉकडाउन किया जाएगा और लॉकडाउन को आगे बढ़ाया भी जाएगा, जैसे दूसरे चरण में बढ़ाया गया, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत धीमी गति से बढ़े हैं। आज भी जो सरकारी आंकड़ा है, मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के उस पर देख रहा था वेबसाइट पे, तो 21,000 के आसपास ये आंकड़ा है, एक्टिव केसेस की बात कर रहा हूं मैं, और कुल 886 लोगों की अब तक मौत हुई है। पूरे विश्व की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार ऐसा निर्णय लेती है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, ये लॉकडाउन कैसा भी हो सकता है, ये कंप्लीट लॉकडाउन भी हो सकता है या फेज वाइज मैनर भी हो सकता है कि किसी सेक्टर वाइज तरीके से लॉकडाउन को खोला जाए, या एरिया के हिसाब से, जो एरिया कम इन्फेक्टेड है, जहां इन्फेक्शंस के मरीज नहीं है या बहुत कम है या एसिम्प्टोमेटिक है, या जिनको ऑलरेडी सरकारी तंत्र द्वारा क्वारंटाइन कर दिया गया है, उनको घर में रोक दिया गया है, ऐसे एरिया को पहले खोला जाए, ताकि जो डेली लाइफ है, आम दिनचर्या है आदमी की, जो रोजमर्रा की जिंदगी है गरीब आदमी की, मध्यम वर्ग की, उसको कहीं ना कहीं पटरी पे लाया जाए। लेकिन अगर ये कहना कि एक साथ पूरे देश का लॉकडाउन खोल दिया जाए, मुझे लगता है कि ये जो हमने पिछले 1.5 महीने में जो देश की जनता ने, गरीब, खासतौर से गरीब आदमी ने, मध्यम वर्ग के आदमी ने जो त्याग किया है, तपस्या की है, और सरकार के कदम से कदम मिला के तमाम मुसीबतें झेलते हुए भी खड़े रहे हैं, उसके साथ अन्याय होगा। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि इस लॉकडाउन को पूरी एक साथ नहीं खोलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर के अग्रवाल, अगर हम दूसरे देशों की तुलना में देखें तो हिंदुस्तान में वाकई में मामले अभी तक नियंत्रित हैं। हम कह सकते हैं कि हमारी पकड़ में हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि हमने वक्त रहते लॉकडाउन किया। लेकिन क्या इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतना बेहतर हो पाई हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में इतना आगे बढ़ पाए हैं कि हम ये कह सकें कि हाँ, कुछ क्षेत्रों में हमें छूट दे देनी चाहिए, क्योंकि अब हम मेडिकली इतना स्ट्रांग हो गए हैं कि अगर कुछ इलाकों में मामले सामने आएंगे तो हम उसको तुरंत ही आइडेंटिफाई करेंगे, उन इलाकों को हॉटस्पॉट के रूप में घोषित करेंगे और वहां के लोगों को चिन्हित कर उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। क्या हम इतना दूर तक आ पाए हैं क्या सर इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान? Let us be clear. If you see that बांग्लादेश का जो डेथ रेट है वो 0.9 पर मिलियन पॉपुलेशन है, थाईलैंड का 0.7 पर मिलियन पॉपुलेशन है, ताजिकिस्तान का 1 है, ओमान का 2 है, अफगानिस्तान का 0.2 है, एंड पाकिस्तान का 1 है, और हमारा 0.6 है। सो ऑल एशियन कंट्रीज आर बिहेविंग डिफरेंटली। All Asian countries are behaving differently. It is not only India. It is Asia versus Europe versus America versus Africa. तो हम देखें, यूरोपियन एंड अमेरिका में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, सारे एशियन, लंका में 0.3 हमसे भी कम है। सो वी कांट से कि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन का असर आ रहा है। इट्स ऑल एशियन कंट्रीज हु आर बिहेविंग डिफरेंटली। दे विल कंटिन्यू टू बिहेव डिफरेंटली। सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि क्योंकि लॉकडाउन से आपने क्या किया, 7 दिन से आपने डबलिंग रेट 10 दिन कर दिया, तो जो केसेस आज की डेट में 26 से 50 हजार होने हैं वो 8 दिन के बदले 10 दिन में हो जाएंगे, 12 दिन में हो जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे। और चाइना ने सिर्फ वुहान में लॉकडाउन किया था। जहां आपके हॉटस्पॉट्स हैं वहां लॉकडाउन करो, और बाकी के अंदर में स्टिल डिसिप्लिन के साथ में आप उसको ओपन करो। आई डोंट थिंक सो कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सारे एशिया के साथ में हमें देखने पड़ेंगे। किसी भी एशियन कंट्री के अंदर में
म्यांमार में 0.09 है, हमसे भी कम है। सो जो मोर्टेलिटी रेट है साइरिया में सिर्फ 0.2 है, हमारे से भी कम है। हांगकांग में हमारे से भी कम है, 0.5 है। इराक में हमसे कम है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वी कांट से कि हमने कंट्रोल कर लिया है। पूरा एशिया में ऑटोमेटिकली द मोर्टेलिटी रेट इज लो, देयरफॉर वी डोंट हैव टू कंटिन्यू ओनली विद, वी ओनली हैव टू सी हमारे किस एरिया में ज्यादा है और उस पर फोकस करें। ठीक है सर, बताओ डॉक्टर मनीष शुक्ला को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनमें ढील दी जा सकती है, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर थोड़ी बहुत नरमी बरती जा सकती है, जहां पर लॉकडाउन को खोला जा सकता है? जहां पर भी एक फॉर्मूला होता है, ये बर्ड फ्लू का फॉर्मूला है कि जहां पे नया केस आया उसके 2 किलोमीटर के एरिया को सील कर दो और उसको जो है उसको वहीं पर कम्युनिटी से इंडिविजुअल घर के अंदर में कोरोना को बंद कर दो। दैट इज द कॉन्सेप्ट। जहां नया केस आएगा उसको आप बंद कर दो। अगर आप बोलोगे कि नए केसेस बंद हो जाएंगे, ये मेरे को लगता नहीं होंगे। ठीक है। और हमारी मोर्टेलिटी रेट जो है हो ही नहीं सकता। इंडिया का अगर 0.6 है, सो पूरे एशिया का जो मोर्टेलिटी रेट है, टर्की और ईरान को छोड़ दें, किसी का भी, और इजराइल को छोड़ दें, किसी का भी हमारा मोर्टेलिटी रेट 2-3 के आसपास चल रहा है। ठीक है। मनीष शुक्ला, अभी फिलहाल जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं आपकी बातों से भी, और सरकार जिस तरीके से अन्य राज्यों से मजदूरों को यूपी में ला रही है, या फिर प्रयागराज में जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको उनके घर भेजने की जो तैयारी की जा रही है, संकेत इसी बात के हैं कि फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई ढील अब 3 मई के बाद फिलहाल नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे स्कूल कॉलेज हैं, सब्जी की दुकानें हैं, या कुछ और कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है कि हाँ, यहां पर थोड़ी सी गुंजाइश है जहां कुछ हद तक नरमी बरती जाए?